ठीक है। ठीक है। बताओ। अच्छा, हमारी ना क्या कहते हैं, 5-6 सर्विसेज सबका हमने ओवरव्यू ले लिया था कि भाई इन्वेंट्री होगी, नोटिफिकेशन होगी, ऑर्डर सर्विस होगी, पेमेंट, प्रोडक्ट यूजर। ये पांचों ना भी कंप्लीट है, ठीक है। इन्वेंट्री भी है, पूरा कंप्लीट है कोड ना। इसके अंदर कंट्रोलर्स वगैरह सब बने हुए हैं, ठीक है। और दिख जाएंगे अभी आपको ना ये। और क्या कहते हैं, इधर से नोटिफिकेशन वाली भी, ऑर्डर वाली भी पूरी है, पूरी कंप्लीट बनी हुई है, ठीक है। ऑर्डर कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है इसमें ना, ठीक है। लेकिन ये मैंने अपने मुताबिक बनाई है, जाहिर सी बात है, जिसको जैसे नीड हो। लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरीके से बनाना है ना ये प्रोजेक्ट, ये वाला असाइनमेंट ना। तो कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा काम कब करना है, और काफका को कहाँ पे इंटीग्रेट करना है, और कंज्यूमर कहाँ से लाना है। कौन का हम कल पढ़ लेंगे, कल या परसों पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ ना 2-3 सर्विसेज पे ले लेते हैं, क्योंकि ये बनी हुई है तो इसलिए मुझे समझाना भी आसान हो जाएगा, और टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो फिर क्या कहते हैं, यूजर सर्विस को देख लेते हैं सबसे पहले ना। तो यूजर सर्विस में हमने उस वक्त बात तो करी थी, लेकिन थोड़ा सा वही रहता है। सबसे पहले तो यूजर का एक इस प्रोटो को भी छोड़ दें, अभी सिर्फ हमें सिंपल सिंपल से इंटीग्रेट करना है। और क्या कहते हैं, बाद में जब हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर जहाँ पे हमने काफका वगैरह को इंटीग्रेट किया होगा ना, तो उसके थ्रू जैसे मैसेज प्रोड्यूस कराया होगा, तो उस वक्त हम फिर उधर प्रोटो बफर को लगा के और फिर उस वक्त काम कर लेंगे प्रोटो बफर के साथ ना। प्रोटो बफर का सबको पता है कि भाई क्या है, क्या है मैसेज प्रोड्यूस करने के लिए एक सीरियलाइजर है, ठीक है। डेटा सीरियलाइजर के तौर पे काम आता है, इसकी बात नहीं करेंगे। ईएनवीस वगैरह सब रखी हुई है, ईएनवी एग्जाम्पल वगैरह, डेटाबेस का यूआरएल। और एक चीज़ है, वो ये कि एक आपको मैं एक वो बता देता हूँ, एक्सटेंशन, जिसको मैं क्या कहता हूँ, एक मिनट, ईएनवी के नाम से एक एक्सटेंशन है। ये ईएनवी की वाली एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेगा तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अगर मैं अभी अपनी ईएनवी आके खोलूँ ना, ईएनवी एग्जाम्पल जैसे खोल रहा हूँ, तो ये देख ना, ये नहीं दिख रहा ना कुछ। तो ऐसा फायदा हो सकता है कि भाई रिकॉर्डिंग करते हुए या कुछ भी करते हुए ना, तो आप इधर से मैं जैसे टॉगल ऑटो ऑटो क्लॉकिंग करूंगा तो ये मुझे दिख जाएगा। तो अब जैसे ही करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये ईएनवी का एक वो फायदा है। खैर, इससे भी हम इनिशियलाइज होगा। बाकी क्या कहते हैं, गेट इनिशियलाइजर को भी बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ प्रोसेस समझना है, ताकि कम से कम कोड करना स्टार्ट करें। हमारे पास 6-7 दिन है सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ना, कि जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं, इतना हाई लेवल पे नहीं जाएंगे जैसे दराज ने बनाई हुई है या और जिन्होंने बनाई हुई है वेबसाइट ना। लेकिन कम से कम करंट ऑपरेशंस और जो हमें बेहतर लगे, जो हमारे प्रोजेक्ट को एफिशिएंट बना सके ना, तो वाली चीज़ें कर लेंगे। जो इनिशियली ऑथेंटिकेशन है वो तो जाहिर सी बातें करनी पड़ेगी ना। अच्छा, इसके कुछ राउट्स हैं वो देख लेते हैं, राउट्स आने के बाद। यूज़र के राउट्स, यूज़र में क्या क्या राउट्स होते हैं सबसे पहले ना, कि भाई यूजर को ऐड करना है, ठीक है, आसान है। यूजर को अपडेट करना, ऑथेंटिकेट करना, ऑथेंटिकेट मतलब कि लॉगिन करना, ठीक है। और डिलीट करना, यूजर को एडमिन चाह रहा है वो यूजर को डिलीट करना चाह रहा है किसी भी वजह से, तो वो एक राउट अलग से बनाया हुआ है मैंने ना उसके लिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलता है और कंट्रोलर्स में आते हैं इसके। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रोसेस ऐसे होगा कि यूजर जैसे आएगा मेरी वेबसाइट में, ठीक है। सबसे पहले उसको लॉगिन और साइन अप का काम करना पड़ेगा। साइन अप कर लेगा वो, तो वो एक तरीके से मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी प्रोसेस होता है साइन अप का, कि वो अब देखें ई कॉमर्स है तो जाहिर सी बात है वो मुझे यूज़र नेम देगा, यूज़र ईमेल देगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी देता है, और फिर पासवर्ड तो जाहिर सी बात है देगा। और उसके बाद होगा ये कि ईमेल को वेरीफाई किया जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या किसका यूज़ करना है, नोटिफिकेशंस का यूज़ करना है। तो उस वक्त मैं जैसे यूज़र लॉग साइन अप होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आपकी ईमेल पे मैंने एक कोड भेजा है, ठीक है। उस कोड के थ्रू आप वेरीफाई हो जाए अपनी ईमेल के थ्रू कि आपकी ईमेल ठीक भी है या नहीं है। अगर ईमेल ठीक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, नॉन वेरीफाइड यूज़र होगा। तो वो प्रोसेस भी करना है, ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स टाइप की अगर कोई नहीं चाह रहा तो इस प्रोसेस में भी ना पड़े, ठीक है। सिर्फ एक प्रोसेस ले लें कि ये इस तरीके से भी बन सकती है ना। लेकिन अगर सिंपल रखें तो साइन अप करते हुए यूजर आया, यूजर ने हमें ये सारा प्रोसेस कर लिया साइन अप का। अब हमें क्या करना है, यूजर को हम एक टोकन बना के देंगे, ठीक है। साइन अप करते हुए जो बनाते हैं इनिशियली, ठीक है, वो टोकन बनाने के दे देंगे, वो यूजर के कुकीज के अंदर स्टोर हो जाएगा, जैसे जो भी कुकीज का होता है ना। तो वो एक यूजर का ये पूरा इनिशियली सेटअप होगा। हमारी यूजर सर्विस इस काम में आएगी जब हमारी वेबसाइट में कोई भी इनरोल होता है, तो उसके लिए यूजर सर्विस इस काम आएगी, किसका, साइन अप का प्रोसेस करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, ऐसी ना चीजें सोचते रहा करें, तो फिर इससे ये होगा कि आपकी खुद भी लॉजिक बिल्डिंग बढ़ जाएगी, और जो भी सोचने का तरीका है ना वो बढ़ जाएगा। अब देखें, जैसे मैंने सोचा कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं वेबसाइट में ना। सबसे पहले यूजर साइन अप करेगा तो साइन अप की फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी है। अब साइन अप में करते क्या है, साइन अप में जाहिर सी बात है हम डेटाबेस में यूजर को स्टोर कराते हैं। अब डेटाबेस में यूजर को स्टोर कराने से पहले सबसे पहले ये भी चेक करना है कि ये ईमेल क्या पहले से डेटाबेस में है तो नहीं। जाहिर सी बात है नहीं होगा। अगर है फिर भी वेरीफाई कर लो कि भाई ये वाला ईमेल पहले से डेटाबेस में यूजर उसमें एक्सेस करता है, किसमें,
क्या कहते हैं डेटाबेस में, तो फिर हम उसको जो प्रोसेस होगा वो कहेंगे साइन अप का। ठीक है, कि उसको रेस करा दें एक्सेप्शन कि भाई आप नहीं हो सकते, ये वाली ईमेल पहले से एक्सेस करती है या ये वाला नाम पहले से एक्सेस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा साइन अप का। ठीक है, उसके बाद यूजर वेरीफाई हो गया, यूजर के पास कुकीज के अंदर टोकन आ गया, एक पूरा टोकन बना हुआ होगा जिसके अंदर यूजर की सारी चीजें स्टोर होंगे। अब यूजर क्या करता है, अब कॉल होगी हमारी प्रोडक्ट की सर्विस। प्रोडक्ट की सर्विस क्यों कॉल होगी, क्योंकि अगर मैं उसमें आऊँ ना क्या कहते हैं दराज पे आऊँ, तो देखें सबसे पहले होता क्या है, मैं सबसे पहले जाहिर सी बात है साइन अप करता हूँ। अब साइन अप मैंने पहले से करा हुआ है तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग इन कर लेते हैं, लॉग इन सीधा सीधा गूगल से लॉग इन करते हैं। तो अब देखिएगा कॉल क्या हो रही है बिहाइंड द सीन। दराज क्या कर रहा है, दराज मेरे को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, दराज ने वेरीफाई कर लिया, मैंने कंटिन्यू करा, ये दराज ने मुझे वेरीफाई करा। ठीक है, अब कौन सी सर्विस कॉल होनी चाहिए, मैं पीछे आता हूँ। अब ये कौन सी सर्विस कॉल हुई है, ये सर्विस कॉल हुई है प्रोडक्ट की सर्विस। कैसे प्रोडक्ट की सर्विस कॉल हुई है, क्योंकि भाई ये जो मुझे सारी प्रोडक्ट्स दिख रही है ना, प्रोडक्ट सर्विस से ही आ रही हैं। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स, तो यानी कि इनिशियली प्रोडक्ट की सर्विस कॉल होगी साइन अप करने के बाद। आप देखिए आपने एक फंक्शनलिटी लिख ली ना, कम से कम आपको कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा ना इससे। फिर आप आ जाए प्रोडक्ट सर्विस के अंदर। प्रोडक्ट सर्विस के अंदर क्या क्या काम करना है, तो हमें देखें इनिशियली हमें ये काम करना है कि भाई प्रोडक्ट्स को रीड कराना है। जाहिर सी बात है, ये जो मैं प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स रीड हो रही है ना, प्रोडक्ट्स गेट कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या, यानी कि ये मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना ये सारी मैं गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि गेट ऑल प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन बनेगा जो क्या करेगा, जो बेसिकली अब देखिए प्रोडक्ट्स को रीड करने से पहले प्रोडक्ट्स ऐड भी तो करना पड़ती है ना। अब जाहिर सी बात है ऐड करने का प्रोसेस कौन करेगा, एडमिन करेगा। तो अब एक कंट्रोलर बनेगा, एक फंक्शनैलिटी आपकी क्रिएट होगी, वो किसकी, ऐड कंट्रोलर की। अच्छा, कंट्रोलर ऐड कौन कर सकता है, सॉरी प्रोडक्ट ऐड कौन कर सकता है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे पास ऐड हैं ये जाहिर सी बात है किसी ना किसी एडमिन ने करी है ना। तो वो एडमिन कौन है, वो जाहिर सी बात है एडमिन बनने के लिए एडमिन को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब एडमिन वेरीफाई कैसे होता है, तो एडमिन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारा, फिर हम आ जाते हैं वापसी यूजर सर्विस के अंदर। यूजर सर्विस के अंदर या अगर आपने कोई एडमिन सर्विस वापसी बनाई हुई है ना तो उसमें आ जाता है। फिर क्या होगा, एडमिन का एक आपको वो बनेगा, एक साइन अप का प्रोसेस मिलेगा एडमिन क्रिएट करने का ना। आपने सबसे पहले एक डेटाबेस में ना पहले से इनिशियली एक एडमिन है, बस आप ये समझे पहले से एडमिन रखा हुआ है डेटाबेस में ना, वो मेरी पूरी वेबसाइट का ऑनर है। ठीक है, वो मेरी वेबसाइट को संभाल सकता है, उसके यूजर्स को गाइड कर सकता है, प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकता है, सारी प्रोडक्ट्स को अपडेट भी कर सकता है। तो वो एडमिन एक इनिशियलाइज हुआ हुआ है। आपने क्या करना है, आपने उस एडमिन को सबसे पहले क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अब कोई भी अगर एडमिन प्रोडक्ट ऐड करने लगेगा ना, कोई भी एडमिन, वो क्या करेगा, वो एक प्रोसेस से गुजरेगा। कौन सा प्रोसेस, लॉगिन का प्रोसेस। लॉगिन का प्रोसेस यानी कि एडमिन आएगा, वो एक अलग से ही एडमिन का लॉगिन सिस्टम होगा। ये हमने अभी जो देखा है वो हमने देखा है यूजर का लॉगिन सिस्टम। अब मैं बता रहा हूँ आपको एडमिन का लॉगिन सिस्टम। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप यूजर सर्विस में एडमिन के लॉगिन सिस्टम को रखें या तो आप अलग से एक सर्विस बनाएं जिसका नाम हो एडमिन सर्विस। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, रख सकते हैं इसमें अगर क्या बोलते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना, फिर अगर उसमें ही पढ़ देंगे तो फिर इसमें भी कर सकते हैं काम, इतना ज्यादा इसमें राउट्स है नहीं तो उसमें ही कर लें काम। ठीक है, तो अब एडमिन का प्रोसेस क्या होगा कि भाई जैसे ही एडमिन कोई भी मुझे ईमेल लिखेगा, ठीक है, एडमिन सीक्रेट लिखेगा लॉगिन फॉर्म में ना, फॉर्म में एडमिन सीक्रेट लिखेगा, एडमिन का पासवर्ड लिखेगा, क्या होगा, वो प्रोसेस जाएगा डेटाबेस से चेक करेगा कि भाई क्या ये ईमेल एडमिन की क्या ये रखी हुई है डेटाबेस में या नहीं है। अगर ये है तो फिर सीक्रेट चेक किया जाएगा कि भाई ये सीक्रेट क्या डेटाबेस में रखा हुआ है इस एडमिन के नाम से। अगर रखा हुआ है तो फिर हाँ चेक किया जाएगा भाई, क्या क्या हाल क्या है। पासवर्ड रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम, बड़े लोग आ वालेकुम गए, अस्सलाम। कैसे हो बड़े एहसान। बड़े लोग। अस्सलाम वालेकुम। एहसान हम वो आपको सेकंड याद कर निकल रहे यार, थे। आवाज नहीं आ रही किसी की। एहसान हम आपको याद कर रहे थे। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं असाइनमेंट को जो कि आप आपने किया हुआ है, और फिलहाल हमें रिवाइज करा रहे हैं। ला हौला वाला कुव्वता, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, क्या बात क्या नहीं, किया हुआ। तो आप भी फिर रिवीजन में हमारे साथ बैठें और क्लास लें, और फिर आप शुरू करें। इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चले सही है, तो बिलाल आप प्लीज स्टार्ट कर दें। कैसे हो एहसान, चले। पहले मैं स्टार्ट करूँ। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह यार, बिलाल भाई सही है, क्या बताऊं बस। मैं अभी तुमसे आप कॉल पे क्लास बात लो। करूँ, मैंने तुम्हें और कॉल करी थी, तुमने कॉल ही नहीं उठाई। चलो खैर हो गए, बाद में बात करते हैं, ठीक है। आता है हाँ ठीक है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चल, अच्छा क्या कहते हैं, एडमिन सर्विस तक हमने देख लिया कि भाई एडमिन सर्विस किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो एडमिन यानी कि एडमिन को लॉगिन किया जाएगा। जैसे ही एडमिन लॉगिन होगा ना, तो अब देखें अब जितनी भी फंक्शनैलिटीज होंगी ना प्रोडक्ट को क्रिएट करने वाली, वो अब एडमिन के पास होगी। और एडमिन को कैसे पता चलेगा कि एडमिन है, जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है वो एडमिन है। तो भाई देखें जैसे ही कोई भी लॉगिन होता है ना, एडमिन एडमिन जैसे ही लॉगिन होगा तो एडमिन का एक टोकन बनेगा जिसके अंदर एडमिन की ईमेल होगी और एडमिन का सीक्रेट होगा उस टोकन के अंदर। उसको एडमिन के कुकीज में स्टोर करा दिया है। कौन से कुकीज में, जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल के तौर पर एडमिन हूँ दराज का ना, मैंने क्या करा,
मैं मेरी ना कुकीज़ के अंदर ना, ये जैसे कुकीज़ मैं आपको दिखाऊं तो खैर अभी तो नहीं होंगी। तो एप्लीकेशन इस कुकीज़ के अंदर इधर क्या कहते हैं, एक कुकी होगा एडमिन के नाम से, उसके अंदर मेरी डिटेल्स होंगे कि भाई ये एडमिन है, इसका ईमेल ये। अब जैसे ही मैं कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करने वाली फंक्शनैलिटी कॉल करूंगा ना, जैसे मैंने नाम लिखा प्रोडक्ट का, उसकी इमेजेस डालें, ठीक है, उसके जो भी साइजेस वगैरह डाले, उसके जो भी चीजें होती है ना प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो चीजें मैं जैसे ही डालूंगा तो होगा क्या, होगा ये कि उस एडमिन को सबसे पहले वेरीफाई किया जाएगा कि यार क्या ये एडमिन है जो प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला काम कर रहा है। अगर एडमिन है तो फिर इसको प्रोडक्ट क्रिएट करने दो। तो हमने दो चीजें देख ली, एक तो ये कि हमने देखा कि भाई एडमिन का एक अलग से कंट्रोलर्स की फंक्शनैलिटी होगी, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, जिसके अंदर एडमिन की चीज, एडमिन क्या होता है, एडमिन को साइन अप या लॉग इन किया जाएगा, ठीक है, ये हमें काम करना है। अभी आप इनिशियली है ना, जैसे ये कोड पड़ा हुआ है आपके पास ना, गिटहब पे भी रखा हुआ है, आपको अगर चेक करना हो तो सबसे पहले खुद करके चेक करिए कि यार हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद क्या कहते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करिएगा कि भाई एडमिन का क्या क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है एडमिन क्रिएट करने वाला भी एक राउट होगा, तो वो सारा प्रोसेस आपने करना है। मैं आप सब कुछ बता दूंगा ना, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई कुछ रहा नहीं जाएगा, फिर जाहिर सी बात है वो मेरा काम ही हो रहा होगा ना। तो खुद सोचो, अब तक अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछ लिएगा। अच्छा, अब एडमिन क्रिएट करने वाला हमने देख लिया कि भाई वो जो एडमिन होगा वही क्रिएट कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, प्रोडक्ट रीड करने वाला, तो एक और कंट्रोलर होगा हमारा जो क्या करेगा, प्रोडक्ट रीड करने वाली फंक्शनलिटीज का काम करेगा। प्रोडक्ट रीड, इसका मतलब ये कि सारी प्रोडक्ट्स को रीड करना। अब देखें जराज में ये जितने भी हैं ये सारी प्रोडक्ट्स ही है ना, ठीक है। अब जैसे लोड मोर करता हूँ तो ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही है मेरे पास ना, तो ये ऑल प्रोडक्ट्स रीड करने वाला एक राउट है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स करके एक राउट होगा, वो काम कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो फंक्शनलिटी है कि भाई कैटेगरी वाइज रीड करना, कि भाई ग्रोसरी की और ये क्या कहते हैं हेल्थ ब्यूटी की एक कैटेगरी बनी हो, तो इस तरीके से भी आप करा सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे कैटेगरी क्रिएट करते हुए ना, आप उस कैटेगरी उस सॉरी प्रोडक्ट क्रिएट करते हुए आप एक काम करें, उसको आप एक कैटेगरी दे दें, किसको, प्रोडक्ट को। तो अब होगा क्या, जैसे ही यूजर आएगा ना मेरे पास, वो क्या करेगा, उसको कैटेगरीज दिख जाएंगी इधर ना सारी। जैसे ही वो उस कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो उस कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना वो सारी आ जाएंगे उठ के। तो प्रोडक्ट क्रिएट करते हुए हमें एक और चीज करनी है, वो कौन सा काम, उस उस क्रिएटेड प्रोडक्ट पे हमें क्या असाइन करना है, हमें कैटेगरी असाइन करनी है, बस ये काम करना है, बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, अब गेट ऑल प्रोडक्ट वाला हमने देख लिया, ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स वही होगा, सेशन सेलेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद डॉट ऑल करके उसकी सारी जो मैं बता रहा हूँ ना उसकी क्या एसक्यूएल की क्वेरी बता रहा हूँ ओआरएम के थ्रू, ठीक है। तो सेशन डॉट गेट करके, सॉरी सेशन डॉट गेट कर रहा हूँ, तो वो सेशन डॉट गेट करेगा, उसके बाद क्या कहते हैं सारी प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगे ना उन सबको ले लिया जाएगा, जो हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं सिंपल सी। उसके बाद एरे की फॉर्म में मुझे सारी प्रोडक्ट्स दिखा दी जाएंगे, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स एक एरे के तौर पे मेरे पास आ रही हैं, जिनके ऊपर लूप चल रहा है, मैप लूप जो भी चला सकते हैं अपना जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। मैं सारी फंक्शनलिटी बताया जा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। रीड ऑल प्रोडक्ट्स हो गया, और रीड स्पेसिफिक कैटेगरी प्रोडक्ट्स, ये भी एक फंक्शन होगा। ये क्या करेगा, ये एक कैटेगरी आप इसको दोगे, ठीक है। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ ना, तो देखें अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है दराज पे, जैसे ही मैं फ्रेश प्रोड्यूस पे क्लिक करता हूँ ना, मैं जिस मिसाल के तौर पर मेंस फैशन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अब हो रहा होगा क्या, बैकएंड पे जाएगी एक कॉल जाएगी बैकएंड पे, किस चीज की कॉल, जैसे मैं टी शर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखें बैकएंड पे कॉल जाएगी टी शर्ट के नाम से कॉल जाएगी, टी शर्ट जाएगा बैकएंड के एक फंक्शन में, ठीक है, और टी शर्ट कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना वो मुझे ला के दे देगा। अभी इधर पता नहीं सर्च नो रिजल्ट आ रहा है, हम और देख लेते हैं फैशन में। तो अब देखें फैशन के नाम से, अब मैंने फैशन एक कैटेगरी है, अब जैसे ही मैं गया ना तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स थी ना वो सारी मेरे पास आ गए। तो कैटेगरी का इसी तरीके से होगा, कभी सेशन डॉट में, एक मिनट मेरे कंट्रोलर्स बने हुए होंगे तो देख लेते हैं आगे, प्रोडक्ट सर्विस ऐप कंट्रोलर्स। अब इसमें ना, एक मिनट, अब अच्छा ये तो यूजर का, सॉरी, ऐप कंट्रोलर्स, प्रोडक्ट कंट्रोलर्स, ठीक है। तो अगर मैं इधर आके आपको दिखाऊं सर्च प्रोडक्ट, अच्छा इस कोड को ज्यादा वो नहीं करिएगा, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से बनाया ना, जो मुझे जरूरत पड़ी थी मैंने बनाया। अगर आप इस कोड को पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो हो सकता है आपका अगर हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे फंस ना जाना, तो आप अपनी फंक्शनलिटी सोच के करिएगा, गाइड ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गेट प्रोडक्ट फंक्शन, अब देखें ये जैसे मिसाल के तौर पे किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को गेट करने के लिए काम कर रहा है ये फंक्शन ना, क्या पता चल रहा है, प्रोडक्ट आईडी ली और एक फर्स्ट करके एक प्रोडक्ट ले ली, ठीक है, पहली प्रोडक्ट, आसान था भाई। अच्छा, और गेट ऑल प्रोडक्ट्स फंक्शन, ये रहा मैंने जो बताया, सेशन डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट प्रोडक्ट डॉट ऑल। गेट लिमिटेड प्रोडक्ट्स भी ला सकते हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर देखूं तो आपको देखें एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही है, उसके बाद मुझे लोड मोर का बताया जा रहा है, तो ये यानी कि जैसे मैं लोड मोर करूंगा तो अब एक और दफा फैच की रिक्वेस्ट आएगी और लिमिटेड और प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। तो गेट लिमिटेड प्रोडक्ट्स इस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, और आगे देखते हैं, एक और होगा हमारे पास गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, अब मुझे दिख नहीं रहा पता नहीं क्यों, इधर होगा कैटेगरी कंट्रोलर्स, हाँ ये रहा।
ये देखें, क्रिएट कैटेगरी छोड़ें, सर्च प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, ये देखें सर्च प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, ठीक है। तो अब कैटेगरी की आईडी आई और इसी तरीके से वेयर का क्राइटेरिया लगा और उसके बाद प्रोडक्ट्स आ गया। तो इसी तरीके से हमारा काम होगा। ये हमने देख लिया कि प्रोडक्ट से जितना भी प्रोडक्ट का काम हो सकता है। अच्छा देखें, प्रोडक्ट क्रिएट हो गई, प्रोडक्ट रीड का भी हो गया। मेनली यही काम होगा। अगर प्रोडक्ट अपडेट का बनाना है तो प्रोडक्ट अपडेट का बन जाएगा। वो अपडेट का क्या, जाहिर सी बात है वो एडमिन कर सकता है। तो एडमिन का वो आ जाएगा कि भाई साल के तो मैं डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दूंगा कि अगर कोई भी इस फंक्शन को कॉल करता है ना तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो जाएगी। वो क्या करेगी, वो उस फंक्शन के ना कुकीज में जाएगी, जो रिक्वेस्ट होगी ना उसकी कुकीज में जाएगी और चेक करेगी क्या इसके पास एडमिन की कुकीज ऐड है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही ना तो आप छोड़ दें इसको ना, वो कल हम देख लेंगे डिटेल में। अभी असल में थोड़ा सा टाइम ऐसा है तो बस इस अभी आप यही बनाइएगा ना अगर टाइम मिलेगा। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला हो गया। अब आगे और कौन से हो सकते हैं। अब प्रोडक्ट अपडेट हो गया, प्रोडक्ट रीड हो गया, प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी और प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स रीड हो गया। अब आते हैं हम ऑर्डर्स की बेस पे, ठीक है। ऑर्डर्स पे, ऑर्डर्स में क्या क्या हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर आया, मैं किसी भी उस पे चाहता हूँ ना, मैं जैसे आया क्या कहते हैं इसी पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट क्रिएट करते हुए ना उसके प्राइसेस भी पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है प्राइस है, और फिर उसके लिमिट्स भी पूछे जाएंगे, उसका स्टॉक भी पूछा जाएगा। तो वो एक नेक्स्ट लेवल है, आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की ना, आपको सिर्फ एक मेन मेन काम करना है जो मैंने आपको बताया ना अभी, वरना फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा अगर कोई कर सकता है तो फिर तो गुड। अच्छा अब देखें, जैसे मैं मिसाल के तौर पे, जैसे मैं अब देखें दो चीजें, एक ऐड टू कार्ट एक बाय नाउ। अभी ऐड टू कार्ट पे हम जाएंगे नहीं, ठीक है, मैंने बनाई हुई है ऐड टू कार्ट वाली, लेकिन अभी हम उस पे नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि और लेवल बढ़ जाएगा। अभी जैसे मैं बाय नाउ करता हूँ तो होगा क्या, देखें बाय नाउ जैसे मैं करूंगा तो एक तरीके से मेरा एक ऑर्डर क्रिएशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर क्रिएशन मैं इस पे नहीं, मैं किसी और वेबसाइट पे आता हूँ, ठीक है। ये तो एक सिंपल सिंपल है, मैं एक और वेबसाइट पे आता हूँ, एक मिनट, जिसपे मैं खुद भी कर रहा हूँ। तो मेरा क्या नाम है उसका, मैंने एक मिनट खोली भी होगी इधर, हाँ ये रही, ठीक है। एक सिंपल आता है, इस प्रोडक्ट को लेता है, ठीक है। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे इधर आ रहा हूँ, बाइट नाउ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो देखें सबसे पहले क्या होगा, एक इनिशियल हमें एक फॉर्म मिलेगा, जाहिर सी बात है। हो रहा है क्या है, सबसे पहले मेरे से मेरा ईमेल पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद मेरे से मेरा पाकिस्तान यानी कंट्री पूछा जा रहा है, रीजन वगैरह। तो मैंने कंट्री सेलेक्ट कर दिया, ये मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब देखें, अब इसको ध्यान में बैठाइएगा कि ऑर्डर क्या क्या चीजें मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर उसने क्या कहते हैं फर्स्ट नेम, अगर वो साइन अप हुआ हुआ होगा ना, मैं लॉग इन नहीं हुआ हुआ इस वेबसाइट में तो इसलिए वो मेरे से फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है। अगर लॉग इन हुआ हुआ होगा तो वो फ्रंट एंड का काम है, वो पहले से ना मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड कर लेगा, ठीक है। अभी ऑर्डर की फंक्शनलिटी बस समझिएगा ना। और क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले कंट्री पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है किसी न किसी कंट्री में ही तो ऑर्डर क्रिएट होगा और उधर जाएगा, शिपिंग डिलीवरी होगी और जो भी काम होगा। तो कंट्री हो गई और एड्रेस आ जाएगा, तो जो भी होता है मेरा क्या कहते हैं कराची है वगैरह, और फिर सिटी आ जाएगा कराची है जो भी है, ठीक है, पोस्टल कोड लिखा हुआ है इधर, फोन नंबर आ जाएगा। और अब देखें, अब क्या कहते हैं शिपिंग मेथड वगैरह आ रहा है। तो अब हमारे पास दो प्रोसेस है। अभी देखें ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, ऑर्डर क्रिएट करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि भाई मुझे क्या कहते हैं प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा ना। प्रोडक्ट की ज़रूरत है, प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, और उसके साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे यूज़र का नाम चाहिए। सही है, ये तो सही आसान है, यूज़र का आईडी अगर मिल जाए तो आसान है, फिर आईडी की बेस पे मैं फिर उसको करा लूंगा ना कि भाई इस यूज़र का ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑर्डर है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी चाहिए, मुझे यूज़र की आईडी चाहिए, मुझे यूज़र का कंट्री चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट को क्या चाहिए, और उसके बाद मुझे यूज़र का कंपनी ऑप्शनल है, अगर वो कर रहा है कंपनी के थ्रू तो सही है। उसके बाद उसका एड्रेस चाहिए, पूरा मुकम्मल एड्रेस, अगर बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दोनों अलग रखता है तो फिर वो दोनों अलग अलग चाहिए। बिलिंग एड्रेस का मतलब जहाँ पे बिलिंग का प्रोसेस होगा वो एड्रेस अलग, शिपिंग एड्रेस जहाँ पे पहुंचाना है ऑर्डर को वो अलग, ठीक है। और उसके बाद सिटी चाहिए, पोस्टल कोड चाहिए उस सिटी का, अगर नहीं हो रहा इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं करना, सिर्फ अभी कराची के लिए करना है तो वो ऐसे कर लिएगा। और उसके बाद फोन नंबर तो मस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे ऑर्डर चाहिए। अब ऑर्डर की फंक्शनलिटी में क्या क्या चीजें हो सकती है ना, अभी देखें इनिशियली ऑर्डर क्रिएट का काम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यूजर का फॉर्म लिया जाएगा, यूजर से क्या कहते हैं यूजर की ये सारी चीजें ली जाएंगी, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके उसके जो भी मेथड होता है ना उसका डेटा उठाया जाएगा और एक ऑर्डर का मॉडल बनाया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन को रख दिया जाएगा, उसके प्रोडक्ट के प्राइस रख दिए जाएंगे। अच्छा, ऑर्डर का स्टेटस भी होगा। ऑर्डर के स्टेटस का मतलब ये कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी यूजर ऑर्डर क्रिएट करता है तो क्या उसका क्या होता है, ऑर्डर का स्टेटस क्या होगा कि भाई वो ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, यानी उस ऑर्डर का कुछ पता ही नहीं है। जैसे ही वो शिपिंग पे जाता है तो भाई वो उस ऑर्डर का स्टेटस हो जाएगा शिपिंग, ठीक है।
शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही उस वो ऑर्डर क्या बोलते हैं डिलीवर होता है तो उसका डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे ऑर्डर स्टेटस होंगे। अच्छा, ऑर्डर स्टेटस कौन करेगा, ऑर्डर स्टेटस अपडेट कौन करेगा? जाहिर सी बात है यूजर तो नहीं कर सकता, क्योंकि यूजर को पता ही नहीं है कि ऑर्डर के साथ क्या काम हो रहा है। तो ये काम ऑर्डर स्टेटस को अपडेट करने वाला काम हम रखेंगे एडमिन पे। ठीक है, मैं अभी वापस सवाल लेता हूँ, लेकिन अभी ये समझिएगा कि ऑर्डर के साथ क्या काम हो रहा है ना। तो ऑर्डर क्रिएट करते हुए हमें क्या चाहिए कि यूजर का नाम, उसका उसकी एड्रेस, उसका ये सारी चीजें, उसका मैं एक मॉड्यूल में रख दूंगा डेटाबेस में, जिसको हम कहेंगे ऑर्डर मॉड्यूल। और क्या कहते हैं उसके बाद उसके अंदर मैं क्या कहता हूँ उसके प्राइस, उस ऑर्डर के प्राइस यानी उस प्रोडक्ट के प्राइस। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कहूंगा कि भाई अभी देखें, अभी मैंने सिर्फ ना ऑर्डर का वो रखा है। ठीक है, अब देखें ऑर्डर का स्टेटस भी मैं रख दूंगा। अभी सोचें वो छोड़ें, अपडेट कैसे करूंगा ऑर्डर का स्टेटस ना। अब और देखें ये भी एक और चीज भी होगी, वो एक और चीज ये कि अगर मैं पीछे आऊँ तो ये देखें, एक मिनट, ये देखें क्वांटिटी भी, ऑर्डर की क्वांटिटी भी रख, जैसे मैंने इधर +2 करा, ठीक है, +1 करा तो 2 हो गई। ठीक है, तो अब ऑर्डर की क्वांटिटी भी जारी होगी। ठीक है, बाइट नाउ पे करता हूँ तो ये सारी चीजें, अब ऑर्डर की क्वांटिटी एक और चीज आएगी ना। ठीक है, अब मुझे समझे, मैंने जैसे ही मैं करता हूँ क्लिक, तो एक ऑर्डर का पूरा मेरे पास प्रोसेस आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, और फिर ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी ना मेरे बैक एंड पे। जैसे ही मैं करता हूँ, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एक मिनट होगा। अच्छा, ये ऑर्डर क्रिएट हो गया, अभी क्रिएट नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ अभी ना, अभी बस ये ध्यान में रखें, मैंने ये चीजें फिल कर दी, ऑर्डर को इन इन चीजों की जरूरत है। अब देखिए ऑर्डर क्रिएट करते हुए ये मेरे से एक और चीज मांग रहा है, वो मांग रहा है पेमेंट का। ठीक है, अब पेमेंट की एक और सर्विस बनेगी हमारी। अभी चले उसको छोड़ें, हम उसको छोड़ते हैं, हम आते हैं ऑर्डर का, एक हमने राउट देख लिया, अब दूसरे राउट पे आते हैं, ऑर्डर को गेट करना। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मेरा कोई भी ऑर्डर हो जाता है ना, ऑर्डर जैसे ही क्रिएट हो जाता है ना, तो इधर देखें, इधर एक और चीज आ रही होगी। जैसे मिसाल के तौर मैंने कोई भी ऑर्डर क्रिएट कर लिया, तो यूजर को एक और चीज दिख रही होगी कि भाई उसको ना उसके ऑर्डर्स अगर उसको देखना है, मिसाल के तौर पे यूजर ने एक पूरा ऑर्डर क्रिएट कर दिया, उसने पेमेंट भी कर दी, अगर पेमेंट का वो कार्ड के थ्रू करता है तो उसने पेमेंट भी कर दी, तो उसको मैं इधर एक और चीज दूंगा। जैसे अगर इसके इधर होगा, जैसे माई ऑर्डर्स है ना, तो इधर मैं माई ऑर्डर्स का एक वो दूंगा, और उधर उसको ना ये दिख रहा होगा, जैसे ये मेरा मैंने करा था पहले, तो ये मेरा पूरे ऑर्डर दिख रहा है। अगर जाहिर सी बात है ये देखें, ये जो दिख रहा है ये है ऑर्डर का स्टेटस। ठीक है, अभी इनिशियली मैंने ऑर्डर क्रिएट करा है, तो उसका स्टेटस जाहिर सी बात है डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी बना है, पेंडिंग के प्रोसेस में है ना। तो स्टेटस वो आ जाएगा, क्वांटिटी एक है, ठीक है, वो आ जाएगी। अच्छा, उसका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे ऑर्डर्स आएंगे, अगर ऑर्डर आईडी है ना तो वो भी आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब दिख रहा होगा कि भाई जैसे ये ना मेरे क्या है, ये बेसिकली मेरे ना स्टेटस है। ठीक है, स्टेटस वगैरह टू पे, ठीक है, तो टू पे के टू शिप है तो उसका प्रोसेस। ठीक है, टू रिसीव, ये जैसे ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये सारे इतना ज्यादा नहीं करना। अभी सिर्फ एक वो कर दिएगा माई ऑर्डर, तो गेट एक प्रोडक्ट गेट स्पेसिफिक यूजर ऑर्डर्स। ठीक है, अब स्पेसिफिक यूजर ऑर्डर्स का मतलब, गेट स्पेसिफिक यूजर ऑर्डर्स का मतलब ये कि जैसे ही मिसाल के तौर पर कोई भी यूजर आएगा ना, वो जैसे ही इस वाले राउट पे, इस वाले उस पे आता है, कौन से वाले, बात को समझिएगा, जैसे ही वो आता है, एक मिनट होगा, वो जैसे ही आता है मेरे माई ऑर्डर्स के उस पे आता है। ठीक है, तो होगा क्या, बिहाइंड द सीन ये होगा कि दराज के बैकएंड पे जाएगी यूजर की आईडी, और यूजर की आईडी से चेक किया जाए कि भाई इस यूजर की आईडी यानी इस यूजर के कितने ऑर्डर्स हैं। तो ऑर्डर्स पे जाएगी रिक्वेस्ट, ऑर्डर डेटाबेस में ऑर्डर के मॉडल में रिक्वेस्ट जाएगी, और यूजर की आईडी ना ऑर्डर में रखी हुई होगी। ठीक है, कैसे रखी होगी मैंने आपको पहले बताया, जब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो उसकी आईडी भी रख देंगे। हम वो लगाएंगे कि भाई सेशन डॉट गेट, यानी कि सेशन डेटाबेस का सेशन को कह रहा है ना, भाई जहां जहां पे ऑर्डर की आईडी मैच कर जाए, यूजर की आईडी मैच कर जाए, जो यूजर ने मुझे आईडी प्रोवाइड किया ना, वो ऑर्डर के यूजर की आईडी से मैच कर जाए ना, वो सारे ऑर्डर्स मुझे उठा के दे दो, और फिर मैं उन सारे ऑर्डर्स को इधर लगा दूं। ठीक है, तो ये हो गए स्पेसिफिक यूजर ऑर्डर्स। ठीक है, आगे चलता है। एक और हमारा राउट होगा, वो होगा हमारा, इसी तरीके से ना थिंकिंग करिएगा, अकेले जब बैठे ना तो इसी तरीके से, इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, अच्छा, अब गेट ऑल ऑर्डर्स, गेट ऑल ऑर्डर्स का एक बन जाएगा जो बेसिकली एडमिन कर सकता है, तो जितने भी ऑर्डर्स होंगे उन सबको गेट करने के लिए वो एडमिन कर सकते हैं, ये वाला काम ना। जाहिर सी बात है यूजर को तो मैं सारे ऑर्डर्स नहीं दिखाऊंगा ना। अच्छा, गेट स्पेसिफिक स्टेटस ऑर्डर्स, तो वो भी हम बना सकते हैं कि भाई किसी एक स्पेसिफिक स्टेटस के मुझे ऑर्डर ला के दे दो, तो वो आसान है, इसका इसके लिए आसान से क्यूरी लग जाएगी। तो मैं एक मिनट ना आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर्स की वो दिखा देता हूँ, सॉरी, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कंट्रोलर्स में आता है, तो ये ऑर्डर करंट कंट्रोलर्स, ये देख,
क्रिएट ऑर्डर का एक फंक्शन है, ठीक है, इनिशियली। अब ये छोड़ना, ये क्या कर रहा है पूरा प्रोसेस, इसको छोड़ना, सिर्फ इनिशियली ये समझे कि भाई इसको क्या बोलते हैं, मुझे ऑर्डर मॉडल देना है, ठीक है। ऑर्डर मॉडल का मतलब ये कि ये मुझे क्या कहते हैं, एक फॉर्म देगा, छोड़े उसको भी छोड़ा, एक फॉर्म देगा जिसके अंदर यूज की सारी डिटेल्स होंगी, उसका पेमेंट का वो उसका एड्रेस होगा, उसका शिपिंग एड्रेस होगा, तो वो सारा काम होगा। ये देखें, रीड ऑल ऑर्डर्स, ठीक है, रीड स्पेसिफिक ऑर्डर, रीड ऑर्डर्स बाय यूजर, यानी कोई यूजर ऑर्डर गेट करना चाहे, रीड स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऑर्डर के मिसाल के तौर पर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अगर वो ऑर्डर्स रीड करना चाह रहे हैं तो वो आ जाए, ठीक है। रीड स्पेसिफिक स्टेटस ऑर्डर्स, रीड स्पेसिफिक डेट ऑर्डर्स। अच्छा हाँ, एक और चीज, जब यूजर मिसाल के तौर पर, एक मिनट, अच्छा ठीक है। उसके बाद रीड स्पेसिफिक डेट ऑर्डर। अच्छा देखें, जब यूजर मिसाल के तौर पे जब भी वो ऑर्डर करेगा ना कोई, तो मैं एक आसान सी क्यूरी ये लगाऊंगा कि भाई जैसे ही वो ऑर्डर करता है तो क्या करो, उसके ऑर्डर करते वक्त की ना डेट उठाओ, जो भी, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ऑर्डर किया 12 बजे, तो अब क्या होगा, बिहाइंड दिस यानी दराज के बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट जाएगी, डेट के मॉड्यूल में रिक्वेस्ट जाएगी, उसके उस ऑर्डर क्रिएट करते हुए वाली डेट उठाई जाएगी और मेरे डेटाबेस में स्टोर कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी, मैं आपको एक मिनट ऑर्डर का मॉडल दिखा देता हूँ तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ऑर्डर का मॉडल, ऑर्डर मॉडल ये रहा, ये देखें इधर, एक मिनट नीचे आता है। तो ऑर्डर मॉडल ये रहा, ऑर्डर डेट देख रहे हैं, ऑर्डर डेट आ गई, ठीक है, और ये आ रहा है डिफॉल्ट पे मैंने रख दिया कि भाई डिफॉल्ट इसका क्या होगा, डेट डेट टाइम डॉट नाउ, यानी जब वो ऑर्डर करेगा ना उस वक्त ये वाला फंक्शन कॉल होगा डेट टाइम डॉट नाउ का, और उसके थ्रू टाइम जोन डॉट यूटीसी, यानी एक फॉर्मेट के थ्रू आप क्या करोगे, ऑर्डर को क्रिएट, ऑर्डर डेट ला के दे दोगे, डेट टाइम इधर से मैंने इंपोर्ट करा हुआ है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम और टाइम जोन, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हमने कर लिया। तो स्पेसिफिक उसके ऑर्डर्स मैं आपको बता रहा हूँ, फंक्शनलिटी खुद ही करिएगा, अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, गिटअप पे रखा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, रीड इस अपडेट ऑर्डर्स, अपडेट ऑर्डर स्टेटस अगर अपडेट करें तो जाहिर सी बात है ये एडमिन करेगा, तो हम आगे देखेंगे कि एडमिन को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अभी आप इनिशियली क्या करना है, इसका रिफंड भी कंट्रोलर होगा चुनना है। इसमें। क्या कह रही है, रिफंड, रिफंड, ऑर्डर यानी कि रिफंड होगा तो मैं वो लॉजिक नहीं समझा आपकी। मतलब जैसे अगर कस्टमर ऑर्डर वापस कर देना हाँ या बिल्कुल ऐसे ही, कैंसिल कर दे कैंसिल, तो। डिलीट ऑर्डर ना, हाँ वो भी बनाया हुआ नीचे। हाँ, और एक वो भी होता है कि एक हफ्ते के बाद आपने वापस कर दिया, जैसे अमेजोन वगैरह में होता है। चले इनिशियली तो वो तो आप एक हाई लेवल पे जा रही है ना, लेकिन हम इंशाल्लाह वो भी बना देंगे, ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पर भी होता है ना, 7 डेज की देते हैं कि आप 7 डेज देख लें, फिर आप वापस कर दें अगर हाँ तो आपको उसकी नहीं भी लगे। आसान है, उसकी भी आसान वो है। उसमें फिर ये होगा कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने क्या करा, जैसे ही यूजर को ऑर्डर उसके डिलीवर होता है ना, तो उसका एक काम ये होगा कि एडमिन एक काम ये कर देगा कि भाई उसका स्पेसिफिक ऑर्डर डिलीवर हो गया, ये काम वो कर देगा, ठीक है। अब मैं एक क्यूरी ये लगाऊंगा डेटाबेस में, वो ये कि भाई आप जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होते हैं ना, तो उसके क्या कहते हैं, जो ऑर्डर का, जाहिर सी बात है किसी ना किसी कोई ऑर्डर करेगा, कोई ना कोई यूजर करेगा ना, तो उस यूजर के उस ऑर्डर में जाके मैं एक काम ये करूंगा कि एक टाइम रख दूंगा कि भाई मिसाल के तौर पे जिस वक्त वो ऑर्डर उसका शिप हो जा, सॉरी डिलीवर हो जाता है ना, उधर से लेके एक हफ्ते तक ना आप डेट ना फिक्स कर दो, कहाँ पे, अपने क्या कहते हैं उसमें, डेटाबेस में, ठीक है। तो आसान है, जब मैं आपको इधर आके बताता हूँ ऑर्डर मॉडल्स में, ठीक है। ऑर्डर मॉडल्स में एक काम ये होगा कि मिसाल के तौर मतलब पे, वो सबके साथ ही अटैच होगा ना, जितने भी हाँ जाहिर ऑर्डर सी हैं। बात है, जितने भी ऑर्डर्स, जितने भी क्योंकि ऑर्डर, तो कॉमन प्लानिंग होगी ना कि जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन हाँ कस्टमर के ऊपर है एक वो कि होगा ना अगर कि भाई उसको। उसका स्टेटस डिलीवर हो जाना चाहिए, अदरवाइज हाँ, जाहिर सी बात है। मतलब वो तो मेंशन होता है ना, जिस हाँ तरह ऑर्डर नंबर वगैरह के साथ मेंशन होता है। ऐसे ही। वैसे बात वो बने, जब आपकी पूरी वो बनती है, कहते हैं उसको, उसका नाम इनवॉइस जब बनती है, तो उसमें जैसे ठीक है। ऑर्डर नंबर होता है और फिर वो 7 डेज डिलीवरी का टाइम भी दिया होता है, तो वो सब एक साथ आता है उसके अंदर। मैं ये कह रही हूँ, तो वो इनवॉइस पेमेंट के अंदर नहीं आएगा वो मेथड। हेलो। जी जी बोले बोले, हाँ मैं समझ मैं गया आपकी बात।
मैं पूछी हूँ पेमेंट में मेथड नहीं आएगा, इनवॉइस उसमें ही तो बनेगी। नहीं तो देखें, जब तक उसका डिलीवर नहीं हो जाता, जब तक मैं उसको कैसे ये कह सकता हूँ कि भाई आपने क्या कहते हैं, आपको 7 डेज और अलाउ है, आप उसको चेक कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, है ना? सही कह रहा हूँ हाँ ना? सही है सही है। क्योंकि हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करा दे जब वो ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, लेकिन उस वक्त तो ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। सही कह रहा हूँ ना? इनवॉइस तो दोनों सूटों में बनेगी। हम्म। तो वो अच्छा जिस वो, टाइम से बनेगी, हाँ जिस टाइम इनवॉइस तैयार होगी उसी टाइम से आपके डिलीवरी के वो काउंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ तो इस और तरीके से। बिलाल ये इसका जो आपने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया ना, मॉडल्स अलग हैं और राउट्स अलग हैं, इसका थोड़ा सा हम्म। बता दो ना नहीं, कि आप ये इसमें नहीं किसमें पड़े। क्या होना चाहिए। देखें, आपने देखें मेरे वाले को फॉलो इतना नहीं करिएगा क्योंकि फंस जाएंगे ना फिर। देखें मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या करना फिर है, एक सिंपल सब ऑर्डर एक का साथ बनाना। सर एक फोल्डर में रखने जाऊंगा ना, मतलब एक फाइल में बनाने जाऊंगा, फिर बहुत ज्यादा घिच पिच हो जाएगी, फिर वो और ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट नहीं, मैं करेगा। एक फाइल में नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपने जैसे मैंने देखे अब इतने सारे मैंने वो बनाए हुए मॉडल्स, तो अब ये तो जरूरत ही नहीं है ना। आप हमने तो सिर्फ एक काम करना है कि भाई एक ऑर्डर का एक मॉडल बनाना है, एक ऑर्डर का मॉडल बनाना है, उसके अंदर ऑर्डर की आईडी, ठीक है, टोटल प्राइस उस ऑर्डर के। अभी ये छोड़ना है, एडवांस प्राइस मैंने रखे हुए हैं, मैं अब देखें ऑर्डर की टाइप मैंने रखे हुए, ये भी छोड़ना है, ठीक है। आपने सिर्फ ऑर्डर का स्टेटस रखना है, हम मैं आपको आपका बता देता हूँ ना, ठीक है। नहीं बिलाल, मैं क्लास। इसका नहीं बोल रहा। जी बोले। ये जो आपके जो फोल्डर्स बने हुए ना, फोल्डर स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसका मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हाँ मतलब बोले, उसको क्या मुझे कहना चाह रहे इसको थोड़ा, हाँ, इसको थोड़ा सा आप समझा दो ना हैं, रिव्यू करा दूँ? कि चले। ये किस, हाँ किस में क्या होना चाहिए, किस तरह ब्रेक करेंगे, ठीक है ठीक। और किस में हाँ तो इसमें थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट क्लास वाली जो है ना वो मैंने देखी नहीं थी, चले मैं दी करा नहीं देता थी हूँ। आप। हमने अभी हमने यूजर की सर्विस दे दी, आप प्रोडक्ट। जो बिलाल आप जो करवा रहे थे वो करवा लो, बाद में बता देना तुम्हें। हम वो मसला नहीं है। अच्छा देखें, एक ही करा दूं, बाकी सारे खुद ही हो जाएंगे। सबसे पहले कॉन्फ़िग के अंदर हमारे क्या कहते हैं, ये छोड़ा है, इसको भी छोड़ा। कंट्रोलर्स छोड़े, कंट्रोलर्स में हमारे पास क्या आएगा, कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास फंक्शनैलिटीज होंगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे करंट ऑपरेशंस होते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी हो गई, डीबी की, और डीबी की फंक्शनैलिटी हो गई, जैसे मिसाल के तौर पे डेटाबेस कनेक्टर की जो भी होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास मॉडल्स की हो गई, ठीक है, मॉडल्स की जो भी होती है, जैसे हम जितने डेटाबेस के मॉडल्स हैं ना, तो कैटेगरी के मॉडल। इस तरीके से राउट्स हो जाएंगे, जैसे मिसाल को जितने भी राउट्स हो रहे हैं ना, तो वो मैंने मेन डॉट पी वाई हो जाएगी। मेन डॉट पी वाई तो इनिशियली फास्ट एपीआई के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराना, उसके बाद सेटिंग्स की हो जाएगी, सेटिंग्स की जैसे मिसाल के तौर पे डेटाबेस वगैरह का यूआरएल जो भी होता है, तो वो इनिशियली वैसा काम है बस, ठीक है। तो बाकी इसको मैं वापसी करा दूंगा। अभी हम फिर इसको देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा ऑर्डर पे आ जाते हैं, ऑर्डर पे बेसिकली फिर क्या कहते हैं, ऑर्डर के क्या कहते हैं, हम कर और कंट्रोलर्स में आ जाते हैं इधर, ठीक है। अच्छा कहाँ गए, अच्छा डिलीट ऑर्डर पे आता है, ठीक है। ये हो गया अपडेट ऑर्डर बाय स्टेटस, ठीक है। ये स्टेटस कौन अपडेट करेगा, ये बेसिकली हमारा एडमिन अपडेट करेगा, ठीक है। अच्छा आगे आ जाते हैं, अब अपडेट ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। किसी क्वांटिटी को बेसिकली अपडेट करना, जैसे मिसाल के तौर मैंने एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, मैंने उसके जाहिर सी बात है पेमेंट नहीं करी मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई पेमेंट नहीं हुई भी, और मैं चाह रहा हूँ मैं उसकी क्वांटिटी अपडेट कर दूँ। क्वांटिटी अपडेट करने का था, मैं यूजर हूँ, मैंने एक ऑर्डर करा, मैंने उसकी 2 क्वांटिटीज रखी थी उस ऑर्डर की, जैसे मैंने वॉच ली, उसकी 2 क्वांटिटीज रखते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसकी क्वांटिटी में अपडेट करा दूं, यानी कि एक और बढ़ा दूं। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जब आप क्वांटिटी अपडेट करते हैं ना, तो प्राइस भी अपडेट होता है, लेकिन आपका ऑर्डर क्रिएट हो चुका है और आपके प्राइस एक दफा रख दिए गए डेटाबेस में उस ऑर्डर के साथ, ठीक है। इसमें कोई किसी को भी प्रॉब्लम, जल्दी बताएं। नहीं, नहीं है ना, बस ठीक जैसे है। आपने अभी एक वेबसाइट पे बताया था वैसे हाँ ही। बिल्कुल ऐसे है कि हाँ पहले से क्रिएट हो जाते हैं प्राइस ना, ठीक है, उस ऑर्डर के साथ। तो अब अगर मैं क्वांटिटी अपडेट करता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे प्राइस भी अपडेट करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या लॉजिक लगाई है, मैंने लॉजिक ये लगाई, अच्छा मेरी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन देखिए होगा क्या, इनिशियली होगा ये कि सबसे पहले ऑर्डर का, जाहिर सी बात है, किसी ना किसी ऑर्डर को, ऑर्डर की आईडी होगी ना जिसकी वो क्वांटिटी अपडेट करेगा। तो मैंने उससे ले लिया कि भाई मैंने उसकी क्वांटिटी करके मैंने उसको बोला कि भाई आप मुझे फुल क्वांटिटी मुझे लाके दे देना, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए कि उसने प्राइस नहीं दिए हुए होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि और उसका जो डिफरेंट ऑर्डर, साइजेस के हाँ, हिसाब से प्राइसेस चेंज हो जाएगी, ये भी ध्यान में रखना। डिफरेंट साइजेस के हिसाब से, जैसे आप इसका कह रही है ना कि मिसाल के शर्ट का अगर मीडियम है वो, हाँ। हाँ, हम्म।
वो मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराई मैंने, लेकिन वो भी हम कर सकते हैं। अभी असल में जल्दी जल्दी करना था, तो मैंने कम से कम एक ओवरव्यू दे दिया कि जो बिल्कुल प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे ना, या वो भी नहीं हो पा रहा, तो वो खैर मैंने पहले वीडियो में बताई थी ना। तो अगर क्या बोलते हैं ये वाला समझ में आ रहा है ना, तो अभी इनिशियली ये प्रोसेस कर लिएगा, ठीक है रेवेन्यू इनवॉइस, आपको तो खैर पता होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, वो मुझे ऑर्डर की आईडी देगा और क्वांटिटी दे देगा, जितनी क्वांटिटी उसको अपडेट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पे वो 2 है, 2 से 3 करना चाह रहा है, तो वो मुझे 3 की 3 दे देगा, 3 क्वांटिटी वो मुझे दे देगा फ्रंट एंड से। मेरे पास समझे इधर 3 क्वांटिटी आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले उस ऑर्डर के पास जाऊंगा, ठीक है, और क्या काम करूंगा कि भाई उस ऑर्डर को उठाऊंगा, ठीक है, उस ऑर्डर की आईडी से मैं ऑर्डर को गेट कर लूंगा, और फिर उसकी क्वांटिटी को ऑर्डर डॉट क्वांटिटी को अपडेट कर दूंगा। एक और काम मैं ये करूंगा, मैं एक काम ये करूंगा कि भाई मैं ना उस ऑर्डर की क्वांटिटी से पहले ना मैं जाऊंगा प्रोडक्ट पे जाऊंगा। प्रोडक्ट पे कैसे जाऊंगा, मैं एक काम ये करूंगा कि प्रोडक्ट की आईडी भी ले लूंगा मैं उससे ना, या तो मैं ऑर्डर के थ्रू प्रोडक्ट की आईडी, क्योंकि देखिए ऑर्डर के पास क्या क्या चीजें हैं, ऑर्डर के पास प्रोडक्ट की आईडी मौजूद है, और उसके पास ऑर्डर की खुद की आईडी भी मौजूद है, यूजर की आईडी भी मौजूद है, और उसके बाद जो भी चीजें जैसे मैंने अभी बताया ना, ये पता है ना आपको, हम्म। ठीक है। मैंने ऑर्डर की आईडी से मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की आईडी ले लूंगा कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, एक और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। अच्छा, ऑर्डर ऑर्डर तक रखेंगे ताकि बहुत ज्यादा वो ना हो जाए, तो फिर क्या होगा कि जितना बनाना होगा ना वो भी नहीं बना पाएंगे, तो अभी ऑर्डर तक ही रखेंगे ना, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर के अंदर देखें, ये देखें, जैसे मैं ऑर्डर पे अगर आऊँ, ऑर्डर बेस पे आता है, प्रोडक्ट की आईडी होनी तो चाहिए, 1 मिनट। अच्छा, मैंने एक काम ही करा हुआ है, मैंने बेसिकली ये रहा, 1 मिनट, डिफॉल्ट ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर आइटम बैक। अच्छा, इसमें मैंने क्या करा हुआ, मैंने बेसिकली प्रोडक्ट के थ्रू ना वो इनहेरिट कराया हुआ, तो वो छोड़े, इधर एक काम ये होगा कि भाई इधर ना एक प्रोडक्ट की आईडी भी मौजूद होगी ना, जाहिर सी बात है किसी ना किसी प्रोडक्ट का वो होगा, तो इधर प्रोडक्ट की आईडी मौजूद होगी। मैं वो छोड़िएगा, मैंने क्या करा, प्रोडक्ट आईडी और इंटीजर होगी, ठीक है, और इधर क्या कहते हैं फील्ड होगी प्राइमरी की के तौर पे, फील्ड, ठीक है। प्राइमरी की कह रहा हूँ, फॉरेन की के तौर पे क्या होगा, फॉरेन की के तौर पे बेसिकली प्रोडक्ट की आईडी होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट की आईडी मेरे पास इधर रखी होगी, दैट में किसी ना ऑप्शनल किसी नहीं है। स्पेसिफिक, ऑप्शनल नहीं होगी ना ये, अच्छा सही है। दैट सी बात है, इसके बगैर काम ही नहीं हो पाएगा, हम्म। ठीक है। तो और ऑर्डर आईडी ऑप्शनल क्यों? ऑर्डर आईडी भी तो कंफर्म में होती है, क्योंकि वो उसी क्या के हिसाब से चलता है। ऑर्डर आईडी नंबर पे इनवॉइस आपकी रिफंड कंडीशन पे हाँ, जाती है ना। नहीं, ऑर्डर आईडी जो है ना वो डेटाबेस वो रखते हैं जो ना, है प्राइमरी की है, और प्रोडक्ट आईडी जो है वो फॉरेन की है, तो फॉरेन की में ना वो नहीं रखता ऑप्शनल। नहीं, मैं कह रही हूँ ऑर्डर आईडी भी ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल वो इसलिए है कि हम जो है एसक्यूएल में हम ऑटो जनरेट करवाएंगे, तो उसको उसके लिए ऑप्शनल है, उससे उसका वो तारुफ नहीं है कि खुद ब खुद ऑटो जनरेट हो जाएगी। चलें, अच्छा ठीक है अच्छा। ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ऑर्डर की आईडी आएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस प्रोडक्ट की आईडी से सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को फाइंड कर लूंगा, और फिर उस प्रोडक्ट के जो इनिशियल प्राइस होंगे ना, उन प्राइस को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा क्वांटिटी से, ऐसे ही होगा ना, कि मिसाल के तौर पे अगर एक प्रोडक्ट हाँ की ऐसे ही होगा। 1000 रुपीज प्राइस है, तो अगर मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्राइस, ठीक है। 1000 × 3 3000, तो इसका मतलब 3000 उसके बिल बन जाएगा, 3000 को मैं वापसी ऑर्डर के अंदर ऐड करा दूँ, ठीक है। तो ऑर्डर के जो प्राइस होंगे वो अपडेट हो जाएंगे वापसी क्वांटिटी की बेस पे, समझ गए ना ये प्रोसेस, हम्म। आसान था। तो इसी तरीके से हमारा अगर नहीं भी आया तो लेकिन कोई तुमने इसमें साइज वाला भी तो ऐड करवाया था लास्ट टाइम, साइज वाला ऐड कराया था। कि अगर साइज डिफरेंट हो और प्राइस डिफरेंट अच्छा, हो वो तो। मैंने ऑर्डर आइटम के अंदर कराया था ना, तो वो अभी छोड़ो ना, हाँ मैं अभी वो क्या बोलते हैं फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं करना चाह रहा क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक समझ गए ना। सही है, ठीक है, हाँ समझ गई, तो सही इस है। तरीके से हमारी ऑर्डर की वो होगी कि ऑर्डर अपडेट किया जा रहा है, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर इनिशियली क्या बोलते हैं ऑर्डर को डिलीट करने वाली सिंपल होगी, वो एडमिन ऑर्डर को डिलीट करेगा, ठीक है। या तो फिर क्या कहते हैं यूजर भी कर सकता है वो ऑर्डर, जैसे मिसाल के तो वो चाह रहे कि भाई ऑर्डर ही खत्म हो जाए, एक पेमेंट नहीं दी उसने, वो चाह रहे कि भाई ऑर्डर मेरा वापसी कैंसिल हो जाए, तो वो सिर्फ कैंसिल पे क्लिक करेगा, मेरा ऑर्डर वापसी उस आईडी के थ्रू ऑर्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक। अगर किसी को कोई सवाल है तो जल्दी कर लें, फिर हम इसको कल या परसों कर लेंगे, ठीक है, जो हमारी नहीं, अभी तक डेडलाइन तो है कल। समझ आ गया सब कुछ। अगर और फिलहाल नेक्स्ट क्लास कब रखेंगे? देखते हैं, परसों देखते तब परसों दिन में रख लो तो सही है, रात में मैं नहीं होंगी, अगर तुम अवेलेबल हो सको तो, ना हैं। परसों का बोलिए, रिकॉर्डिंग। हाँ, चलें रात देखते हैं, में देखते दावत हैं, होगी। चलें ठीक है, वो जब लगेंगे तीसरे दिन रख लेंगे। चलो सही है, ठीक है। कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है बिलाल। हाँ ठीक कह रही हैं।
बाकी किसी और चलो को कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं फिर परसों ना डेप में कर लेंगे। अभी असल में बहुत शॉर्ट नहीं टाइम नहीं, हो अभी रहा तो तुमको सुबह भी उठना होगा 7 बजे से पहले, मैम फजर ये है। से वही फोन नोटिफिकेशन है में भाई, क्या होगा? मैं नोटिफिकेशन वाला कोड मैं आपको कोड बताता हूँ। कोड नहीं एक्सप्लेन करो, बस ऐसे ही बता। नोटिफिकेशन में ये होगा कि मिसाल के तौर पे कोई भी जैसे यूजर अगर इनरोल हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, एक मिनट अब, यूजर कोई भी अगर साइन अप करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा कि भाई मिसाल के तौर पे उसको नोटिफिकेशन भेज, अभी नोटिफिकेशन को छोड़िए कि हम एसएमटीपी का यूज करेंगे और फिर क्या कहते हैं जो भी चीज हम यूज करेंगे उस पर अभी नहीं जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया ना वो आप काम कर लिएगा, नोटिफिकेशन को भी मैंने बनाया हुआ, आप जाके गिटहब पे चेक कर लिएगा, हो सकता है मैंने नोटिफिकेशन में अपडेट नहीं करा बेसिकली इनवॉइस आपको भेजी जाएगी कि कि आपका ऑर्डर यूजर, जैसे डन हो हाँ गया है, ऐसे यूजर को कि आपका ऑर्डर डन हो गया, ये आपकी इनवॉइस है, ये इतने दिन में आप तक डिलीवर हो जाएगा और ये आपका ट्रैकिंग का आईडी है, ऐसा ही सिंपल ये दिया जाएगा आपको। ऐसा बाकी ही अगर आपको प्रमोशन नोटिफिकेशन चाहिए होंगे तो वो आपका ईमेल ऑलरेडी उसके पास होगा, वो आपको प्रमोशन भेजता रहेगा। ठीक हो गया। वो आपकी एडवांस में है अगर आपने एडवांस में डाली तो, वरना सिर्फ अगर आप इसमें डालने के खाली इनवॉइस देते, इसके लिए अलग इनवॉइस लेना होगा, रिसीव करना होगा। चलें ठीक है, चलें इस चलो देर तक ही रखते हैं, ठीक फिर इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है ठीक ठीक है, है बिलाल। ओके, थैंक यू थैंक यू बिलाल। बिलाल, अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक वंस अगेन ईद अल्लाह मुबारक। अल्लाह हाफिज। एवरीवन, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ, सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक।